हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, मन को शांत करके अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उसको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और टाइमलेस है, जब कभी देख रहे हो आप तब उस रात की एनर्जी है ये। ठीक है, कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस है। आप के लिए जब भी एप्लीकेबल होगी ना, जब आपको यूनिवर्स चाहेंगे इस रीडिंग तक आप पहुंचो तभी पहुंचोगे। ठीक है, तो यस, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग्स हर किसी के लिए बनाई जाती है गाइस, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हर किसी के लिए, हर एज का इंसान ये रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कि आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, यानी कि क्या सच है, उनके दिल की सच्ची भावनाएं बताइए। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो यहां पर है क्रश। तो कहीं ना कहीं आप इनके फेवरेट हो, आपसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप ही का थॉट्स इनके माइंड में चलते हैं। ठीक है, तो मैं आज एक कार्ड निकाल के फिर क्लैरिफाई के लिए कार्ड्स निकालती जाऊंगी। ठीक है, तो क्लैरिफाई करके देखते हैं, क्योंकि इनके दिल में मतलब इनको ना दिख रहा है कि प्यार फिर से हो गया है, आपको फिर से मोहब्बत हो गई है, फिर से प्यार हो गया है, फिर से ये आपको वैसे ही स्टॉक करने लगे हैं जैसे पहले मुझे। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपको प्रपोज किया था या ये कनेक्शन में इन्होंने पहल की थी। जो भी है, फीलिंग्स ना इनके मन में पहले डेवलप हुई थी, हो सकता है फिर आपके मन में भी डेवलप हो गई हो, बट पहल इनकी तरफ से हुई है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले ये महसूस करते थे स्टार्टिंग में, जब आपको कभी देखा था जैसा महसूस करते थे ना, सेम वैसा ही महसूस करने लगे हैं ये। ठीक है, तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में कितनी फीलिंग्स है। यस, बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो गाइस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ दोबारा से वो पैशन, वो स्पार्क ये फील करने लगे हैं, जो स्पार्क बहुत कम हो गया था या बेसिकली खत्म हो गया था आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये दोबारा से आपकी तरफ एक झुकाव सा, एक मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं। इनको आपके लिए ना एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, अपनी दिल की बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, बताना है कि भाई इनके दिल में कितना, ये कितने पैशनेट है आपको लेकर, ये कितना प्यार करते हैं आपसे, और जताना भी है। आज तक ये आपको उस हिसाब से जता नहीं पाए, जितना ये आपको के लिए फील करते थे या प्यार करते थे आपसे, उतना नहीं जता पाए, पर अब जताना है, अब खुलकर एक्सप्रेस करना है। अब इनको किसी का डर नहीं है। हो सकता है पास्ट में इनको डर था फैमिली का या किसी का भी, समाज का, लोगों का, किसी का भी डर हो सकता है, बट अब खुलकर दिखाना है सबके सामने। अब इनको किसी की नहीं पड़ी है, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, अब हमने दिल को फॉलो करना है, और इनके दिल में आपके लिए पैशन है, इनके दिल में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स है। ठीक है, तो यहां पर है क्रॉस रोड, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो गए थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आपकी तरफ रहना भी है, नहीं रहना है, तो बहुत ज्यादा ये ना एक ऐसी क्रॉस रोड पर थे, ऐसी कंफ्यूजन में थे कि किसको चूज करें। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी,
आप दोनों के रिश्ते को, या फैमिली नहीं चाह रही थी, आप दोनों को अलग कर दिया, या हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी थी, चाहे वो रोमांटिक वे में हो, चाहे फैमिली के रूप में हो, करियर फाइनेंसेस के रूप में हो, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यस, यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि आज वही चीजें ना, वही चीजें इनको क्लैरिटी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब अब समझ रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी लाइफ से इनको क्या चाहिए, क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी। पर हाँ, अभी भी थोड़ा सा हो सकता है ये काफी ईगोस्टिक रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा ईगो दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है, ईगो दिख रहा है। पर आपको ना अब ये देख रहे हैं कि आप ज्यादा ईगोस्टिक हो गए हो, आप भी ईगो में आ गए हो। क्यों आप हर समय झुकोगे, क्यों आप हर समय इनको चेस करते हुए फिरोगे, क्योंकि गलतियां ये करते रहते हैं, आप माफ भी करते हो, ऊपर से सॉरी भी बोलते हो, ऊपर से इनको मनाते भी हो। कब तक करोगे आप, ठीक है। आपने ये चीजें करनी बंद कर ली है। देखो, या तो आपने बंद कर दी है, या फिर इन्होंने कोई जरिया ही नहीं छोड़ा कि आप इन तक पहुंचो, अप्रोच करो। मे बी आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आप इनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो इनसे। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देख रहे हैं कि भाई आप भी किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एनर्जी दिख रही है जो ये फील भी कर पा रहे हैं कि हाँ भाई, अब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज तो हो रही हैं, ये देख तो रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया वो गलत ही था। आज कहीं ना कहीं देखो, आपने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। आज फाइनेंसेस के भी लॉसेस दिख रहे हैं, फाइनेंस मुझे इतना ग्रो करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है इनको कुछ लॉसेस हुए हैं, जैसे मैंने बोला ना, कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो सोच रहे हैं, उन चीजों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं, आज आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि अब आप भी अप्रोच नहीं कर रहे हो तो ये क्या करें, इनको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, मन तो है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि एक्शन भी दिख रहा था, तो एक्शन भी लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं मेमोरीज में, पास्ट को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, वो मेमोरीज इनके माइंड में चल रही है। वो समय चल रहा है जब यस आप दोनों साथ में थे, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी आप दोनों की, बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचा करते थे, या एक दूसरे के लिए डिवोटेड थे। आप तो हमेशा रहे हो, पर अभी तो आपकी एनर्जी भी डिवोशन वाली नहीं दिख रही है। आप या तो हर्ट हो, गुस्से में हो, या अब आप नहीं करना चाहते हो बेसिकली कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं, और सच में आपको मिस कर रहे हैं। भले ही आपको यकीन हो ना हो, वो अलग बात है, ये सच में आपको मिस कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। पास्ट याद करते हुए, सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आपको यकीन भी दिलाना चाहते हैं कि भाई करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, या आपके बारे में सोचते हैं, रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने क्या खो दिया। आप यही चाहते थे ना, इसको रियलाइज हो एक ना एक दिन कि इसने क्या खोया है, इसको पता चले। तो यस, वही एनर्जी दिख रही है। आज इनको पता चल रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने क्या खो दिया, ठीक है। एक अच्छी लाइफ पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इन्होंने खो दिया। कहीं ना कहीं इसी वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके अफ्रेक्शन की वजह से, आपकी वजह से ये खुद को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, खुद के अंदर बदलाव करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। स्ट्रेस बहुत होता है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत समटाइम्स ना ऐसा दिख रहा है कि आंख बंद करके रोते ही रहते हो, इतना ज्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अकेलापन खाया जा रहा है। हो सकता है कि आप कहोगे कि अकेले कैसे हैं, इसने तो छोड़ दिया था मुझे किसी और के लिए, या किसी और की बातों में आने की वजह से, या जो भी है ना। देखो, साथ में हालांकि वैसे लोग इनके आसपास प्रेजेंट हो, पर जब प्यार, इमोशंस की बात होती है, जब होता है ना कि यार हर किसी से कोई शेयर नहीं कर सकता ना, तो आपसे ये शेयर कर पाते थे। आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी, वो लॉयल्टी, वो एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, आपसे मिलता था। हालांकि दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं साथ में, या अगर इन्होंने किसी और को चूज किया था, हर कोई है, पर
पर आप नहीं हो तो सुकून नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हर कोई ना जज करने के लिए बैठा है। इनको ऐसा फील होता है कि आप जज नहीं करते थे, आप इनको ना पूरे दिल से प्यार करते थे, पूरे दिल से एक्सेप्ट करते थे, आपने कभी जज नहीं किया। हालांकि बहुत ऐसे मिले इनको जो जज करते हुए आए हैं, पर आपने कभी नहीं किया, आपने तो प्यार ही दिया जितना हो सकता है। आपने तो बहुत कुछ किया है इनके लिए, तो वो चीजें याद आते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए ये खुद को बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, कप ऑफ लव देना है, ठीक है, ऑफर करना है। अब वो ऑफर हो, मे बी शादी का हो, मे बी कमिटमेंट हो, मे बी प्रॉमिस हो, कुछ भी हो सकता है, पर ऑफर करना है, ठीक है, ऑफर करना है, खुद को बदलना भी है। गाइस यहाँ पर मुझे मेष राशि ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 18 नंबर और यहाँ पर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर है मिसट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है ना कि आप इन पे बहुत डाउट करते हो, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, डाउट करने पर ना आपको मजबूर किया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से आप इन पे डाउट करते हो, या आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जो डाउट्स है ना, वो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ रहे हैं। आप दोनों को आप दोनों को ना एक दूसरे का ट्रस्ट पर विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं इनको भी विश्वास नहीं था एक टाइम पर आप पर इन चीजों से ना एक दूसरे को मिसट्रस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी फीलिंग्स इनको फील हो रही है कि ये खत्म कर रहा है, रिश्ते को खत्म कर रहा है, ठीक है, आपके साथ के रिलेशनशिप को ये खत्म कर रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। मिसट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं देखो अब खुद को बदलना है जो इनका, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा रैशनल थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। ये एम्परर का कार्ड निकल के आया था, तो बहुत ज्यादा एनर्जी ना इनकी बहुत ईगो वाली थी, मतलब अपना जैसा किसी को नहीं समझना, अपने को ना बहुत ऊपर समझना, अपने को हाई पावर में देखना, बस एक ईगो था, एक घमंड था। तो कहीं ना कहीं वो ईगो ना टूटता है, हर बार टूटता है। और कौन तोड़ता है? वही तोड़ता है जिसको इन्होंने प्रायोरिटी में रखा है, यानी कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आज दिक्कतें आई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाईज भी दिख रही है, तो ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के ईगो पर, खुद के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलत तो मैं ही हूं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद गलत हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखो अगर किसी थर्ड पार्टी ने इनको इन्फ्लुएंस किया, भड़काया, या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, या जो भी है, पर गए तो ये ना नहीं चाहते। किसी ने कोई किसी को जानबूझ के तो करता नहीं है ना, मतलब नहीं मतलब जानबूझकर अगर ये खुद ही नहीं आते उनकी बातों में, या खुद ही आप पे डाउट नहीं करते, या खुद ही अट्रैक्ट नहीं होते, तो कोई कितना भी अट्रैक्ट कर ले, नहीं होते, कोई कितना ट्राई कर सकता है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे खुद पर फोकस करना है, खुद को बदलना है, खुद पर काम करना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे आज स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते थे ना ये स्पिरिचुअल हो, या आप बहुत ज्यादा इनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें बताते रहते थे कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, या जो भी है, आज स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं तभी इनको रियलाइजेशन है जो इन्होंने किया है ना, तभी इनको पता चल रहा है कि मैं गलत रहा हूं, ठीक है, इस रिश्ते में, या रही हूं, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, और आपके साथ जो चीट किया है, मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर पास्ट की, या जो भी किया है, आज उनको बदलना है, उन सब चीजों को ना बदलना है, या इक्वल गिव एंड टेक करना है। आज इनको समझ आ रहा है कि गलती मैंने की है तो सुधारेगा भी मैं ही, या सुधारूंगा भी मैं ही, या सुधारूंगी भी मैं ही, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, खुद को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लेजर। तो आपको देखना, आपसे बात करना, बहुत एक
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इनको आपको देखकर, आपसे बात कर कर, या आपके साथ एंजॉय एंजॉय फील करना, समझ रहे हो। और प्लेजर का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि हाँ, आपके साथ एक क्लोजनेस दोबारा से होना चाहते हैं, या आज तक अगर आप लोग क्लोज नहीं हुए या कुछ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा, या तो होना चाहते हैं, या मे बी रहा भी हो, बेसिकली पास्ट को आप ही के साथ इनको इंजॉयमेंट मिलता है, आप ही के साथ इनको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ये चीजें ये आज फील कर रहे हैं, ठीक है। और बात करना चाहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत कम्युनिकेशन गैप आ गया आप दोनों के बीच में, दूरियां बहुत आ गई हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, बात करना तो दूर की बात, ठीक है। और जब भी बात होती है तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से, इन्हीं की वजह से होती है ये चीजें, ठीक है। क्योंकि नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको नहीं आता इनको समझ में। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं, वो समय मिस कर रहे हैं जब आप दोनों बहुत खुशी से रहा करते थे, बहुत एंजॉय करते थे, वो समय इनको याद आ रहा है, बहुत ज्यादा याद आ रहा है, ठीक है। पूरी रात मतलब ये आपको लेकर और आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अट्रैक्शन, तो इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत पैशन, अफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी को लेकर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पास्ट में बिल्कुल सीरियस नहीं थे आपको लेकर, अट्रैक्शन तो पहले भी था, बट वो सीरियसनेस नहीं थी, वो इमोशनल कनेक्शन उतना गैप रहा है। आपने तो हमेशा इनको इमोशनली भी फुलफिल किया है, यानी कि इनके सुख दुख सुने ही है और कोशिश की है एडवाइस देने की, बांटने की। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से वो गैप रहा है, हमेशा इमोशनल गैप रहा है। यानी कि जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ती हो या पड़ी हो, इन्होंने, ये कभी अवेलेबल नहीं रहे, ये कभी नहीं थे। अगर आप देखोगे ना कि जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, अकेले हो, तो ये कभी, इन्होंने कभी नहीं समझा, इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया आपको, आपके बारे में सोचा नहीं। वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैंने कहा ना, नहीं रहे सीरियस। एक अट्रैक्शन था जो कि मे बी इन्होंने आपके साथ फिजिकल होके या कुछ टाइम स्पेंड करके बस आपको धोखा दे दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको बिट्रेल किया है। हाँ जी, यहाँ पर किसके लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट अब जस्टिस होगा। बट अब इनको देखो रियलाइज हो रहा है, यूनिवर्स इनको रियलाइज करा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, गलत किया है, फील हो रहा है। तभी तो रातों की नींद उड़ी पड़ी है, रातों को नींद नहीं आती, एंजाइटी फील होती है, सुकून की नींद नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। तभी तो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनका प्यार आपके लिए ना पास्ट में बहुत एक अट्रैक्शन ज्यादा रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग से ज्यादा अट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए अब फील कर रहे हैं, अब इनको महसूस हो रहा है कि गलत था, गलत किया था, इन्होंने कैजुअली लिया पर गलत किया। जो भी है, भले ही पास्ट में अट्रैक्शन तो था और गलत भी किया, पर एक सोल कनेक्शन आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप दोनों की सोल ना, यहाँ कुछ भी हो, एक ऐसा दिख रहा है स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है, जिसको एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्यार, और वो सच्चा प्यार ऐसा दिख रहा है, ट्रूली लव एक दूसरे के लिए है। अभी ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनसे कुछ चीजें हुई हैं। देखो कभी ऐसा होता है ना, आप भी अगर सोचोगे ऐसा कि यार मेरा खुद का ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो फिर मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है या कैसे कर सकती है। देखो कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, वो बैलेंस होने होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, अगर सपोज आपने किसी का दिल दुखा दिया तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल दुखेगा, होता है ना, जाने अनजाने इंसान के हाथों से हो जाती हैं वो चीजें। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ही
आप दोनों के बीच में दूरियां आई या इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, बट ये कनेक्शन आप दोनों का सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। आज नहीं हो रही है, कल जरूर होगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, द फूल का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग, एक ऑनेस्टी का कनेक्शन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी वाला, क्योंकि आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, और वही लॉयल्टी आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है आने वाले समय में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होती हुई, सब चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी पता है ये खुश नहीं रहे, आप कितना किया, आपने कितना किया, पर ये कभी आपसे खुश नहीं रहे, कभी आपको थैंक यू नहीं बोला, अप्रिशिएट नहीं किया कि यार तुम मिलने खड़ी रही या तुम मिलने खड़े रहे, कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी अप्रिशिएट नहीं किया। पर आज कहीं ना कहीं इनका दिल अप्रिशिएट कर रहा है आपके सारे एफर्ट्स को, आपके प्यार को, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए तो इनको एहसास है कि आप हमेशा सही रहे हो, राइट रहे हो, आपने किया है इनके लिए, बहुत कुछ किया है, तभी तो ये कंफ्यूजन जो रही है ना, वो अब क्लैरिटी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बस कंफ्यूजन में थे कि क्या करें, सपनों में थे कि क्या करें, हाँ बोले ना बोले, आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रही है, ठीक है। कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इस कंफ्यूजन की वजह से आज ये अकेले पड़ गए, इस कंफ्यूजन की वजह से इन्होंने आपको दूर किया, बैलेंस नहीं बना पाए। पर अब ये कंफ्यूजन जो थी ना पास्ट में, वो क्लैरिटी में चेंज हो गई है। अब ऐसा दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बिना तो, आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता, ऐसा इनको एहसास हो रहा है। आपके बिना तो ऐसा दिख रहा है कि हर कोई इनका दिल ही दुखा रहा है, इनका दिल ही तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको रियलाइज हो रहा है, इसीलिए आज ये पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। पछता रहे हैं, आज इनको एहसास है, इसीलिए ऑब्सेशन दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। पहले भी ये आपसे कहना भी चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारे लिए पैशनेट हूं, पहले भी था, एक टाइम पर तो था या थी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, कल भी रहूंगा या रहूंगी, और हमेशा रहना चाहता हूं। वो पैशनेट, वो पैशन मेरे अंदर आप तुम्हारे लिए अब हमेशा रहेगा, ठीक है। उनका कार्ड क्यों है बताइए, ऑप्शन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो आंखों में पट्टी बंधी थी ना, किसी की धोखे की, किसी के प्यार की, किसी थर्ड पार्टी की धोखे की या थर्ड पार्टी के प्यार की, या जो भी पट्टी थी, जो भी कंफ्यूजन था, अब वो कंफ्यूजन दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए इनको पता है, यहां पर ऐसा भी मैं देख रही हूं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है। एक थॉट में ये इनके दिमाग में ना एक ये भी थॉट आ रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कोई और तो नहीं मिल गया आपको। एक ये थॉट भी आ रहा है, किसी से बात तो नहीं करते आप, किसी की तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं हो आप, एक थॉट ये भी आता है इनके माइंड में, ठीक है। बट जो भी है, इसीलिए ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये नहीं देख सकते भैया आपको किसी के साथ, भले ये चले जाएं किसी के लिए भी, किसी के साथ भी, बट ये आपको नहीं देख सकते, ठीक है। सीक्रेट लव, आज कहीं ना कहीं आपसे ये अंदर ही अंदर से प्यार करने लगे हैं, और वो भी डीपली, बहुत डीपली, जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटली इनके मन में आपके लिए इमोशंस, लव दिख रहा है। सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोच, इसीलिए भाग दौड़ कर आपके पास आना है और जताना है कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, आई लव यू सो मच, जैसे ये कहना चाहते हो आपसे, ठीक है। पर ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कुछ इनिशिएट भी लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस स्टक हो गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वाइब्रेशन का कार्ड है, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के इमोशंस को फील कर पाते हो, सेंस कर पाते हो।
आपको कहीं ना कहीं अगर ये परेशान है या ये रो रहे हैं या ये हैप्पी हैं, जो भी है आपको फील हो जाता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर लेती है। और कहीं ना कहीं ऐसे इनके साथ भी है, एक दूसरे की फीलिंग्स को करने लगे हो, ठीक है, आप दोनों समझने लगे हो कि ये क्या सोच रहे हैं और आपको लगता है कि वो क्या सोच रही है या वो क्या सोच रहा है, ठीक है, आप दोनों के मन में एक दूसरे को क्या चल रहा होगा, वो ठीक है नहीं है, या उसको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, आपको एहसास भी, आपको एंजाइटी होगी। अगर ये एंजाइटी में है, ये परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, तो आप एंजाइटी, अचानक से आपको एंजाइटी होने लगेगी, आपको लगेगा कि कुछ तो हुआ है, क्यों आपको एंजाइटी हो रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। और जबकि आपकी लाइफ में कुछ इनसे रिलेटेड तो चीजें चल ही रही हैं, वैसे कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कोई टेंशन सी, अचानक से घबराहट सी हो जाना, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों की ना एक सोल कनेक्टेड है, देख रहे हो, दिल कनेक्टेड है आप दोनों का। भले ही आप दोनों अलग तो हो, पर एक एनर्जी ऐसी है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो दिख रहा है ये वाइब्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है द सन, इसीलिए ना ये फील कर पाते हैं कि आप ही इनका सोलमेट हो, आप ही इनका ट्विन पार्टनर हो। कुछ लोग सोलमेट, कुछ लोग ट्विन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। तो इनको आज ये फील कर पा रहे हैं कि आप ही के साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए ना, आप ही के साथ वो प्यार ये महसूस करते हैं, पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, आप ही के साथ सुकून इनको लगता है, और वो सुकून चाहिए ना आपके रूप में, आपके प्यार के रूप में, ठीक है। इसीलिए बस प्यार से आपके बारे में देखते हुए, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनका सड़ू मुंह था ना, सड़ू टाइप थे ना ये, यानी कि गुस्से वाले या कि समझने नहीं वाले या अनरोमांटिक, तो ये कहीं ना कहीं रोमांटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और मूड अप इनका ना अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनकी विश हो, आपको पाना इनकी विश है, आपको खुश रखना इनकी विश है, आपके लिए तो कुछ भी कर जाए। इनको ऐसा फील होता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस बदले में इनको आप हमेशा के लिए चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और कैसा फील कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी, तो कहीं ना कहीं देखो, इन्होंने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया था, इस रिश्ते में चीजों को बहुत टॉक्सिक बना दिया था, ठीक है। माइंड गेम्स खेले आपके साथ, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, आपके रहते रहते आपको चीट किया, आपका फायदा ही उठाया, जैसे भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपका दिल बहुत दुखाया, ठीक है, आपको बहुत चिढ़ाया है, जलाया भी है इस इंसान ने। तो आज कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई कितना गलत किया है, फ्रेश स्टार्ट, देख रहे हो। इसीलिए ये आपके साथ, ये आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। टॉक्सिक बना दिया था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया था रिश्ते को, बहुत ज्यादा, बहुत माइंड गेम्स खेले इन्होंने आपके साथ। हाँ देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, जो इंसान गलत करता है ना, वो कभी सुकून से नहीं रहता है, वो उसके अंदर ना एक एंजाइटी बनी रहती है। आप खुद ही सोचो, उसका मन शांत होगा। एक एग्जाम्पल दूं, अगर सपोज किसी ने किसी के साथ गलत किया, चोरी ही की है, मेरे को अभी यही एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो मैं आपको इसी के फॉर्म में बता रही हूँ। किसी के वहां चोरी कर ली, तो चोर को ना हमेशा सुकून नहीं मिलेगा। वो गलत तरीके से अगर किसी का पैसा चुराया है, तो पहले तो वो पैसा, सपोज जैसे चोरी कहा ना मैंने, कुछ पैसे चुरा लिए किसी से, तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आपकी बात हो रही है ना पार्टनर की, मैं एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर चोरी कर ली है, पैसा चुरा लिया है, तो वो ना बर्डन सा फील होगा, वो पैसा चुरा के खुशी नहीं होगी। जो अपनी मेहनत से 2 रुपए भी कमाता है ना इंसान, तो उसमें खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन हो ना हो, एक खुशी, एक सुकून होता है। पर उस पैसे को ना, यार मैंने चुराया चुराया, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और फिर वही पैसा फिर गलत चीजों में लगेगा, गलत चीजें, आप बीमार पड़ जाओगे, या तो उसमें लग गया, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, कहीं और निकल गया वो पैसा, वो रहेगा नहीं, अच्छे काम में यूज नहीं होगा, वो बुरे काम में ही यूज होगा, क्योंकि गलत तरीके से कमाया है या फिर गलत किया है, चोरी करके लिया है ना। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, दर्द पहुंचाया है, जो भी मैनिपुलेट किया है, अपने फायदे के लिए ही तो किया है ना ये सब चीजें, और किसके लिए की है। तो अब अपने फायदे के लिए किया है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि इनको रातों को सुकून वाली नींद आएगी, ये खुश रहेंगे? नहीं,
वो बर्डन है, वो इनके अंतरात्मा बोलती है कि तू गलत था भाई या गलत थी, गलत किया है, समझ रहे हो। गलत करने वाला इंसान कहीं ना कहीं रिग्रेट उस समय ना हुआ हो, पर कभी ना कभी रिग्रेट जरूर होता है और उसको एहसास भी होता है। कर्मा इसीलिए कहते हैं कि घूम फिर कर खुद के पास आता है। गलत करोगे, जल्दी नहीं मिला, बाद में ही सही मिला, पर मिलता जरूर है। हो सकता है आपके थ्रू ना मिले, कहीं और से मिल जाए, पर मिलेगा जरूर और मिलता जरूर है, घूम फिर कर आता ही है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेस तभी इंसान को रियलाइज भी होता है। देखो, जब तक अगर सपोज आपको पेन हो रहा है, ठीक है, अगर आपको तबीयत खराब हो रही है आपकी, तो आप किसी को बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स को या कुछ भी ऐसा ना, तो उनको एहसास होगा? नहीं होगा ना एहसास, जब तक खुद पर नहीं होगी वो चीजें। तो कोई किसी का दर्द समझ सकता है? नहीं समझ सकता। खुद पर बीतनी चाहिए वो चीजें, तो तब समझी जाती हैं, समझ रहे हो। तो वही चीजें हैं कि जब खुद पर बीत रही है, मतलब जो इन्होंने किया, इनको घूम फिर के मिल रहा है या मिलेगा, जो भी है, तो तभी तो एहसास होगा। और ये एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, आपकी ही मैनिफेस्टेशन का असर है। आप ही की वजह से इनकी लाइफ जगल करते हुए दिखाई दे रही है और आपके बारे में इतना पॉजिटिव ये सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।